अब हम चलते हैं अपने सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो पे, जब हम बातें करेंगे कुछ आईपीएल के ऑक्शन के टारगेट प्लेस के रूमर्स आ रहे हैं। तो कुछ टीम्स हैं जिनकी ये चीजें निकल के आई हैं, एंड स्टार्टिंग विद योर टीम ओनली। यहाँ पे सबसे पहला रूमर ये निकल के आया है कि केकेआर जो है वो बेन डॉर्शियस को टारगेट करने वाली है। वो अपने एक फॉरेन पेसर का स्लॉट उनका खुला हुआ है, इनफैक्ट 2 खुले हुए हैं एक्चुअली, ऑस्ट्रेलियन। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया नहीं तो स्पेसिफिकली नहीं हुआ तो क्या हुआ, डॉर्शियस था। इसके पीछे का जो मेन वो नैरेटिव है वो यही है कि उनका शेन वॉटसन से काफी अच्छी बॉन्डिंग है, तो वॉटसन भी चाहते हैं कि बेन डॉर्शियस को केकेआर लेके आए। क्या कुछ सेंस है? सी उनका आईपीएल में तो अभी तक रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला आईपीएल से। इन जनरल आप T20 आईज देखोगे तो उन्होंने सिर्फ 13 मैच खेले, जहाँ पे उनकी 20 विकेटें एंड 9.32 की इकोनॉमी रही है। ईडन गार्डन्स में 9+ इकोनॉमी जहाँ पे बंदे की ऑलरेडी है, वहाँ पे तो 13-14 की तो हो ही जाएगी। नॉर्मल है भाई, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब इससे अच्छा नोरकिया कोई रख लो फिर। तो क्या लगता है ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आई थिंक वर्स्ट केस सिनेरियो ठीक है कि कुछ ना मिला। एक बैकअप के लिए तो कर ही सकते हैं। हाँ, बैकअप के लिए कर सकते हैं, मतलब जैसे नॉर्किया और बैकअप के लिए व्हाई स्पेंसर नॉट स्पेंसर वापस। हाँ, बैकअप के लिए क्या प्रॉब्लम है? स्पेंसर कितनी महंगे आए थे जो आप उनको, ये आपका प्लान था कि हम जाने देंगे और फिर उनको वापस ले आएंगे। यार मुझे तक कभी कभी ना आपको पर्स थोड़ी एक्स्ट्रा फ्री अप भी करनी पड़ती है टू गिव अ स्टेटमेंट कि हमसे भिड़ना भी मत, हम जो प्लेयर सोच रहे हैं उस पर तुम बिड करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। हाँ, वो माइंड गेम्स वाली बात भी आ जाती है। नहीं तो जॉय भट्टाचार्य जी ने कंफर्म भी करके बताया है कि ऐसा करते हैं। पर केकेआर में अगर बेन डॉर्शियस आते हैं एज अ बैकअप, आई थिंक बैकअप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर वो स्टार्टर बन जाते हैं सर, अगर आपके लीड पेसर पहली बार आईपीएल में खेलने वाले हैं तो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मतलब हाँ, हमें एक एक्सपीरियंस फॉरेन पेसर चाहिए। हाँ, एटलीस्ट आईपीएल का तो एक्सपीरियंस पथिराना के पास भी 2 साल का है, बट बेन डॉर्शियस एंड अभी से अगर ये दिख रहा है, जो सबसे पहला रूमर आ रहा है केकेआर का आफ्टर ऑल दिस रिटेंशन एंड रिलीजेस, बेन डॉर्शियस, तो थोड़ा तो आपको लगता है कि अरे यार ये क्या है। बेरेंडॉर्फ भी कई लोग कह रहे हैं कि शायद वापस आएंगे, अब लेट्स सी ऑक्शन में आते कि नहीं आते, बट कुड ही आल्सो बी अ चॉइस। आईपीएल मुंबई से खेले थे फर्स्ट टाइम तक एंड हैज मोर एक्सपीरियंस। इफ इट कम्स टू इट, कुछ ना मिल पाए और बेरेंडॉर्फ आ जाए अगर ऑक्शन में, क्या आप डॉर्शियस को लोगे या फिर बेरेंडॉर्फ को लोगे? ये मैं सबसे चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ। ये सोचने वाली बात है। ऑल्सो डिपेंड्स कि क्या हम एक प्रीमियर पैसे की तरह उनको खिलाने वाले हैं या फिर बैकअप पैसे की तरह खिलाने वाले हैं। वही ना, मैं तभी चाहता हूँ कि अगर बैकअप में हुआ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ऑनेस्टली बताओ, अगर आपके पास 64 करोड़ हैं, तो आपको इनको स्टार्ट करने का तो सोच में थॉट में आ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाउ कैन यू नॉट इजीली बाय पथिराना एंड कैमरून ग्रीन बोथ? नहीं तो मुझे वही लगता है ना कि जो रिपोर्ट है इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये लोग नहीं हम स्टार्टर बनाने वाले हैं उनको। तो अगर एज अ बैकअप ऑप्शन ही ट्रीट करना आता है शेन वॉटसन की, चलो मैं एक खिलाड़ी को जानता हूँ और मैं इसको ग्रूम करने वाला हूँ अपने अंदर, तो मतलब इट्स फेयर इनफ भाई, ठीक है। अगर वो चाहते तो फिर क्या पता सही निकल गया। बॉलिंग में तो टिम साउदी है ना, शेन वॉटसन क्या करा रहे हैं? हाँ भाई, ये कौन सा खोटा चल रहा है? और शेन वॉटसन ऑलराउंडर बनाने वाले हैं क्या उनको? हाँ, नहीं तो देखते हैं क्या होता है, क्या पता आप ठीक निकल के आए, क्या पता कोई भी आई डोंट नो, आप लोग बताना भाई केकेआर फैंस। पर जो नेक्स्ट रूमर है वो भी केकेआर से रिलेटेड है, ऐसा कह रहे हैं कि केकेआर जो है वो हेवीली टारगेट कर रही है ग्लेन मैक्सवेल को। बाय द वे, अब कोई कहेगा ये सारे केकेआर के रूमर्स में, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई। यहाँ पे जब 64 करोड़ है तो रूमर ही उनके आएंगे भाई। आप वैसे भी सोच लो जैसे जैसे बाकी टीम्स के आएंगे, मैं सारे कवर कर, मेरा कोई बायस नहीं है भाई केकेआर की तरफ, ठीक है। मैं तो सपोर्ट भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ लाल कपड़े पहनता हूँ। हाँ, नहीं तो आरसीबी के आ ही नहीं रहे ना वही ना, तो मैं इस बार मैं न्यूट्रल होने वाला हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि हर किसी टीम के आने वाले हैं। तो केकेआर का ऐसा कह रहे हैं कि मैक्सवेल टारगेट कर रही है फॉर द नंबर 4 स्पॉट। अब मैक्सवेल टारगेट कर रही है ये तो हम जानते ही थे कि करेगी, बट फॉर द नंबर 4 स्पॉट क्या ये चीज सेंस बन रही है? सो नारायण एक फिक्स्ड हमारे ओवरसीज प्लेयर है, ओवरसीज प्लेयर खेलने का, ओवरसीज प्लेयर या कैमरून ग्रीन एक फिक्स्ड ओवरसीज प्लेयर हो चुके हैं हमारे। एक पेसर आएंगे, होपफुली इतना तो दिमाग होगा। तो चौथे फिर अगर मैक्सवेल हम ले रहे हैं तो नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। अब नंबर 4 स्पॉट, मुझे प्रॉब्लम ये है कि नंबर 4 स्पॉट तो रहाणे कहाँ बैटिंग? वही एग्जैक्टली मैं भी ये कहने वाला हूँ, या तो मैक्सवेल को आप थोड़ी नीचे बैटिंग कराओ। तो क्या आप नारायण और रहाणे अगर ओपनिंग कर रहे हैं, फिर कैमरून ग्रीन नंबर 3 पे, फिर मैक्सवेल नंबर 4 पे, तो क्या रघुवंशी नंबर 5 पर आएंगे? फिर से आप वही करोगे क्या? या फिर आप कैमरून ग्रीन को नंबर 5 पे भेजने वाले, और फिर इसके बाद रिंकू सिंह आने स्टार्ट होंगे नंबर 6 पर? भाई थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक मैक्सवेल को अगर आप लो तो एटलीस्ट नंबर 6 तक तो रखो, उसके ऊपर तो अभी जगह नहीं बन रही है। नंबर 6 नंबर 7 का हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी केकेआर की, वो वहां पे आराम से खेल सकते हैं मैक्सवेल। बट क्या केकेआर को मैक्सवेल लेना चाहिए? आई थिंक इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर आप मोइन अली रिप्लेसमेंट वही हमारा स्पिन करा सकते हैं, क्या पता कर दे भाई, ईडन गार्डन्स में बैटिंग कर दे, क्या पता। स्क्वायर बाउंड्रीज काफी छोटी हैं, पाटा विकेटें हैं वैसे भी। हाँ भाई, पाटा विकेटें तो क्या पता उनके रन्स लग भी जाए। मैक्सवेल तो क्या पता, मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है, क्योंकि मैं तब से सोचा था कि चलो चेन्नई आ सकता है, एसआरएच में क्या हो सकता है,
क्या कहीं ना कहीं LSG ले लेगी, या बट केकेआर का तो मेरे पास थॉट भी नहीं आया, क्या कहाँ से फिर मतलब मुझे तो लग रहा है ठीक है भाई, क्योंकि शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियन, कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलियन, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियन, धीरे धीरे वो जो थोड़ी ऑसी मेंटालिटी चाहिए हमें। भाई जो वेस्ट इंडियन कोटा था वो हटता जाएगा और धीरे धीरे ऑसीज आते जाएंगे टीम के अंदर, पंजाब बनते जा रहे हैं हम। हाँ मुझे लगता है आई वुड टेक हिम भाई, अगर मैं केकेआर भाई फैन रन तो मारता नहीं है, मार देगा नंबर 6 नंबर 7 पे रसल से रन नहीं बन रहे तो हमें प्रॉब्लम थी, तो मैक्सवेल कौन सा रन मार रहा एटलीस्ट रेगुलर बॉलिंग तो करेगा, रसल तो बॉलिंग भी नहीं कर रहा था रेगुलर यार। और 3 मतलब अच्छे स्पिनर होंगे आपके पास तगड़े। अरे भाई मैक्सवेल को इतना भी सर पे मत चढ़ाओ, ईडन गार्डन से बॉलिंग करनी मुश्किल उस बंदे ने पावर प्ले में भी बॉलिंग करी हुई है चिन्नास्वामी में। हाँ तो फिर आप क्या, फिर तो अच्छा कर सकता है, अगर चिन्नास्वामी में बंदा अच्छा कर सकता है तो फिर वो ईडन गार्डन में तो कर ही सकता है भाई। आई वुड टेक हिम भाई, आई डोंट थिंक इतना सोच भी क्यों रहे भाई कि क्या फैन। बेटर ऑप्शंस कौन है बेटर ऑलराउंडर, कौन सा बेटर ऑप्शन है? कैमरन ग्रीन हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं अभी, अगर सेकंड प्लेयर पे ग्लेन मैक्सवेल आ रहे तो आई वुड टेक हिम भाई, इतना गंदा खिलाड़ी भी नहीं है भाई ग्लेन मैक्सवेल। सही में क्या हम ले रहे हैं, देखते हैं भाई, केकेआर फैंस आप लोग भी बताओ भाई, वुड यू वांट ग्लेन मैक्सवेल इन योर टीम? क्योंकि मैं आई वुड मैं एकदम कंप्लीटली अपोज नहीं उस थॉट से, बट थोड़ा दिमाग ना एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी मैं वही खोल रहा था अभी साथ साथ, तो मैंने तो केकेआर में उसका नाम भी नहीं लिखा है भाई, ग्लेन मैक्सवेल का बिल्कुल भी नहीं लिखा है उसका। इनफैक्ट अरे भाई तुम ये भी सोचो, हमें विकेट कीपर भी तो चाहिए। हाँ अच्छा, वो अगर नारायण, कैमरन ग्रीन, एक फॉरेन पेसर फिर एक मैक्सवेल भी हो जाएंगे तो फिर विकेट कीपर इंडियन होना पड़ेगा। हाँ, और इंडियन विकेट कीपर है ही कितने ज्यादा अवेलेबल, क्या पता वो रूमर सच हो जाए कि राहुल त्रिपाठी, केएल राहुल राहुल आ रहे हैं तो फिर पैसे भी नहीं बचेंगे इतने, वो भी सोचने वाली बात है। 14 करोड़ ही तो देने होंगे ट्रेड के लिए। 14 करोड़ में बात थोड़ी हो रही है भाई नीचे से ऐसा भी तो जाएगा नहीं देखते क्या होता है, ऐसा भी कह रहे हैं LSG भी पीछे पड़ने वाली है मैक्सवेल के। हाँ वो मैं मान सकता तो इट मेक्स मिलर के जगह पे वहां पे खेल डायरेक्टली उसी लाइट टू लाइट रिप्लेसमेंट एक ऑलराउंडर चाहिए उनको कर सकते हैं। फेयर इनफ। या नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि जडेजा होने वाला है। इनके पीछे एक न्यूज आई है, नॉट एग्जैक्टली अ रूमर एज सॉर्ट ऑफ, बट ऐसा कह रहे हैं, जो मैंने आपको पूरी न्यूज बताई थी कि जब RR ने सबसे पहले अप्रोच करा था CSK को और उन्होंने डायरेक्टली मांगे थे कि एक्चुअली हम संजू दे तो देंगे बट एक तो दुबे पैक कर दो, और एक 2 प्लेट दुबे 2 प्लेट दुबे, 1 प्लेट ब्रेविस दे दो, और जडेजा भी साथ में धनिया डाल देना, धोनी को ऐड के लिए जरा दे देना एक बार ऐड के लिए दे देना। तो तब CSK ने डिक्लाइन कर दिया था ऑफर। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने खुद अप्रोच कर RR को कॉल घुमाया, कहा कि भाई मैं आ तो जाऊंगा, देखो मैं खुद आने को रेडी हूँ, मैं बेंच रहूंगा अपनी। हाँ अगर आप कप्तानी ऑफर कर रहे हो तो ऐसा कहते हैं कि भाई जब CSK ने कप्तानी ले ली थी उनसे तो काफी ज्यादा हर्ट हुए थे, क्योंकि एक कप्तानी एक एम्बिशन रहा है उनका। तो अगर वो RR जाके कप्तानी मिल रही है तो वो मतलब ही वाज रेडी फॉर इट। आई थिंक दिस आल्सो टाइज अप टू द अदर कॉन्स्पिरेसी कि धोनी ने उनको बताया कि मैं शायद अगले साल नहीं खेलूंगा, CSK को जरूरत है एक फेस की। देन जडेजा ने सोचा कि शायद अगर माही भाई कह रहे हैं तो मैं खुद भी कॉल घुमा ही लेता हूँ कि भाई सुन डील ऑन रखते हैं पर तू मुझे कप्तानी दे दी। मतलब धीरे से तो धोनी का इंटरफेरेंस हो गई कुछ ना कुछ, थोड़ा पुश तो करा ही होगा। पहाड़ के दूसरी साइड पे खाई में पुश तो करा ही है। पैर एक तेरा भारी आ गया, देख ले दूसरा पैर ही तो लेना है। नीचे जाओगे लेकिन फिर ऊपर भी तो जाओगे वो वाली बात जडेजा के साथ हो सकती है। बट सब्सक्राइब क्यों नहीं करा आपने अभी तक? हाँ ये क्यों नहीं करा भाई? IPL के रूमर भी सुनना का फ्री में और आप सब्सक्राइब कर भी नहीं रहे तो ये क्या मतलब हुआ? पर जडेजा ने खुद CSK छोड़ी, इसका मतलब ये थोड़ा सा अजीब तो लगता है भाई। नहीं मुझे लगता है ये वही है, धोनी ने कहा है हाँ कि एक बार देख तो नीचे खाई, बट डिसीजन अल्टीमेटली जडेजा का ही डिस्टेंस कितना नीचे एक बार देखे जंप करके तो मुझे लगता है पर्सनली है। बट कप्तानी के वो आई एम प्रीटी श्योर ये बन रहा है। एंड जायसवाल भाई साहब के साथ जो हुआ है, हाँ भाई ये तो दगाबाजी हो गई, दगाबाजी जो हुई है उनके साथ। कई लोग कह रहे हैं मुंबई में फ्यूचर स्टार आने वाले हैं। हो सकता है भाई, क्या पता भाई हमें जरूरत है यार, तुम लोग भाई अभी विकेट कीपर चाहिए। कोहली के भी रिप्लेसमेंट जरूरत है 2 साल के बाद। हाँ भाई जायसवाल अच्छा कर सकते हैं, जायसवाल और फिल सॉल्ट एक्चुअली अच्छा हो सकता है। बट नेक्स्ट लास्ट रूमर पे चलते हैं। ऐसा कह रहे हैं कि पंजाब जो है वो पथिराना को टारगेट कर रही है। इनफैक्ट उनने जो है अभी ट्रेड विंडो के बीच में CSK को अप्रोच भी कर रहा था कि सर आप स्टॉइनिस ले लो हमसे एंड हमें पथिराना दे दो। बट उस टाइम पे CSK ने सैमसंग के लिए भी करा था अप्रोच कि स्टॉइनिस ले लो, स्टॉइनिस को इज्जत नहीं दे रही, हर किसी को बेचते हुए लगे पड़े हैं। पर CSK ने उस टाइम पे मना कर दिया एंड पंजाब ने कहा पथिराना। वही मैं भी सोच रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है। यानसेन आपका तगड़ा प्लेयर है, अर्शदीप आपका तगड़ा प्लेयर है, आपको व्हाई डू यू बार्टलेट, लोकी फर्गुसन, यश ठाकुर, विजय कुमार विशक, रह क्या गया है? बार्टलेट ने इतना प्रॉमिस दिखाया, आप उन पे दिखाना चाहोगे? अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो लोकी फर्गुसन एज यू राइटली पॉइंटेड आउट ऑलरेडी टीम के अंदर है। व्हाई वुड यू वांट समवन लाइक पथिराना इस टाइम पे? तो अभी टीम या तो आपने इन सबको रिलीज कर दिया होता कि हमने बार्टलेट भी कर दिया, लोकी फर्गुसन भी कर दिया। अगर स्टॉइनिस जाएंगे इट मींस कि फिर उमर जाए सर्टिफाइड स्टार्टर बनने वाले हैं।
हाँ एंड बैटिंग में ऑनेस्टली मैं तो स्टोइनिस को प्रेफर करूंगा भाई बैटिंग में। इवन बॉलिंग में बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ा तो नहीं था, ऐसे इतने तो डोले उसके तो मारता है तो भाई दिखती नहीं है बॉल, डर तो लगता है भाई देख के, हाइट छोटी है। एंड में आके उसने बैटिंग अच्छी करी है पंजाब से लास्ट हाँ फिनिशिंग बहुत अच्छी करी है भाई, 3-4 बॉलें खेलता था, 2-3 छक्के तो मारता ही था बंदा। या मुझे लगता है बहुत ज्यादा शॉर्ट सेल कर रहे हैं भाई, एलएसजी का मतलब मेन प्लेयर था नंबर 3 पर। एलएसजी बहुत पीछे पड़ी हुई थी कि उनको वापस स्टोइनिस चाहिए, बट पंजाब ने ले लिया ना, पर वो खिलाएंगे कहां पे, वही मजाक ही चल रहा है भाई। एलएसजी को हर प्लेयर चाहिए, पंत भी ऊपर खिलाना है, स्टोइनिस भी ऊपर ही मांगेगा खेलने को, पूरन भी खिलाना है, फिर क्या कैसे करोगे? एलएसजी हर प्लेयर के पीछे पड़ी हुई है। बट इवन पंजाब का मैं बोलूंगा कि भाई इससे अच्छा आपके जितने पैसे बचे हुए थोड़ी विजुअल थिंकिंग हो रही है पंजाब। आप भाई पहले तो इतने पैसे नहीं आपके पास कि आप शायद ले भी पाओगे, स्टोइनिस से फिर वो करते ट्रेड तो हो जाता, ट्रेड हो जाए फिर तो अलग ही बात है। पर अब तो वो पीछे टारगेट कर रहे हैं ना उनको ऑक्शन के अंदर, तो 12-13 करोड़ में आप क्या ही ले लोगे भाई। आपको बैटर और विकेट कीपर की ज्यादा जरूरत है। तो आई थिंक पंजाब के हिसाब से सेंस नहीं बनता, बट अगेन पंजाब फैंस लेट अस नो कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस ट्रेड के ऊपर स्पेसिफिकली। भाई कल की वीडियो में देख रहा था एसआरएच फैंस ने तो आग लगा दी, मजा आ गया एसआरएच फैंस से कमिटमेंट वापस थोड़ा अपराइज हुआ तो हमें भी खुशी हुई। मैं एक्चुअली मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ भाई एसआरएच के फैंस से, लास्ट ईयर अनिकेत वर्मा के लिए कहा था, सिमिलरली इस साल वो हर्ष दुबे के लिए कह रहे हैं। पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, देयर इज अ रीजन हम लोगों ने हर्ष दुबे की बात नहीं करी। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने रिसर्च नहीं करी है, हमें पता नहीं था कि हर्ष दुबे हो सकते हैं, बट मैं वो रीजन अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आप कह रहे हो कि हर्ष दुबे को इतना बैक करने वाले हो तो आई विल रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट ईयर अनिकेत वर्मा के लिए भी कहा था एंड वो सच प्रूफ हुआ था। तो एसआरएच फैंस को मैं इतना क्रेडिट तो दूंगा, बट आपको इतना लग रहा है हर्ष दुबे को लेकर तो चलो लेट्स सी।